नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। A2 फैमिली आपका फिर से लाइव सेशन में स्वागत है। आज हम जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं, बहुत जगह पे लॉकडाउन हो चुका है और शायद इस सिचुएशन में बहुत लोग अपनी जॉब्स भी खो चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे काम बंद हो चुके हैं और इस वजह से जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे भी कहाँ से देगा, इसलिए शायद बहुत लोगों की सैलरी आधी हो गई है, ऐसे मैंने सुना था, और बहुत लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। पर सवाल ये है कि क्या अगर हम अपनी ट्रेडिशनल जॉब से हाथ धो बैठे हैं तो क्या हमें कभी जॉब नहीं मिलेगा, या इस सिचुएशन में क्या हमें नए रास्ते तलाशने नहीं चाहिए। आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अब इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमें अपनी ट्रेडिशनल सोच बदलनी होगी, हमें नए आयाम तलाशने होंगे, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, ताकि हम लोग अगर भविष्य में कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी हम लोग क्या करें, सरवाइव कर सकें, सरवाइव कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कहां पर जा रहा हूं? देखिए, 2017 की मैं बात बताता हूं। 2017 में मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था। तब कोरोना जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था मैं। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, मतलब एक क्लास में जाता, मतलब पूरे दिन में कम से कम 6 या 7 बैचेस में पढ़ाता था, और एक क्लास के अंदर कभी कोई 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे होते थे। पूरे दिन में 6 या 7 बैचेस में लेता था, ठीक है। लेकिन जाके पढ़ाता था, क्लास में जाके पढ़ाता था। अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लेकिन 2000 और अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मेरी जॉब भी सिक्योर थी। उस सिनेरियो में बूम पर था वो, है ना। मतलब ऑलमोस्ट अगर महीने के कहूं तो मेरी ड्रीम जॉब जैसी थी। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास अच्छी जॉब भी थी। मैंने 2017 तक काम किया। 2018 आते आते मैंने वो जॉब छोड़ दी। इतनी अच्छी जॉब जो फिजिकल क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे ऑनलाइन का भविष्य दिखने लग गया था। मुझे लगने लगा था कि ऑनलाइन में कुछ तो खास है। ऑनलाइन में मैं अपने आप को आजमाना चाहता था, और आप बिलीव करेंगे कि जब मैं इतना बड़ा रिस्क उठा रहा था तो मुझे जो सैलरी वहां पे 2017 में फिजिकल क्लासेस में मिलती थी, उसकी आधी से भी कम सैलरी पे मैंने ऑनलाइन के क्लासेस शुरू किए थे। मुझे 1.5 लाख रुपया मिलता था ऑलमोस्ट फिजिकल क्लासेस में। मैंने 30,000 की अपनी ऑनलाइन जॉब शुरू की थी किसी कंपनी में, और यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था, और वो भी लीडिंग कंपनी थी। लेकिन मैं 30,000 रुपए में शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए कि मैं नए रास्ते खोजना चाहता था। और आज मैं आपको बता देता हूं कि शायद लोग ऐसा कहते हैं कि जो ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। ये आप भी शायद मानते होंगे। मैं इसे उस वे से नहीं कह रहा हूं, आप जरा समझिएगा। हमने 2017 से 2018 आते आते मैंने वो रिस्क उठाया, और आज घर पे बैठ के हम, शायद मैं ऑफलाइन में जितना कमाता था उससे कहीं गुना ज्यादा कमा रहा हूं। अब मैं इस चीज को आप पे फोकस करवाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नए आयाम बुने, अपनी सोच को बदलें। आप ये मत सोचे कि जॉब का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी में जाएं और वहां पर जाकर जॉब हम लोग लें और वहां पर फिजिकली काम करें। नहीं, कोरोना ने सबको आईना दिखा दिया। और बहुत सारी, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी फिजिकल जॉब चली गई और अब मैं क्या करूं, तो आप समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी और एक दरवाजा जब बंद होता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी और दूसरा दरवाजा खुलता है मेरे भाई, दूसरा दरवाजा खुलता है। बस आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। आप भी घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चैट सेक्शन में बात करना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कोरोना की सिचुएशन में हालात अब बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज की न्यूज देता हूं। ओके, मैंने आपके चैट्स खोल दिए हैं और मैं जानना चाहता हूं, देखो आप यहां पर जब बोलेंगे तो मुझे दिखेगा, मेरी टीम को दिखेगा, और उसके हिसाब से हम लोग, इतना एंथुसियाज्म बढ़ जाता है कि हम लोग आपको और भी अच्छा बताएंगे। तो आज का सेशन जो है ना, वो आपके नाम है, उन लोगों के नाम है जो अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद अरोड़ा ने अपनी जिंदगी बदली है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था और अब मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। घर पे बैठ के मैं उससे भी ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, ना बाहर जाने का झंझट, ना टेंशन। क्या ऐसी जिंदगी आप भी चाहते हैं? मेरे ख्याल से आप चाहते होंगे, क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है ना, आज मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं मैं, कल कर्नाटका बंद है। मेरे एक दोस्त का कॉल आया आज, वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था। उसकी हालत यह है कि कल से 14 दिन के लिए कर्नाटका बंद है। फिजिकल क्लासेस पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, मुश्किल से खुली थी, अब वो भी उसके हाथ से चांस निकल गया।
वो कह रहा था कि मुझे जॉब करनी है, प्लीज मुझे जॉब बताओ, नहीं तो मेरी हालत खराब हो रही है। मुझसे पूछ रहा था वो। और एक वक्त ऐसा था कि वो बंदा, जब मैं 1.5 लाख के पैकेज पर था, उस टाइम पे मैं तो था ही नहीं, 50,000 रुपया मुश्किल से कमाता था, लेकिन उस टाइम पे वो बंदा 2.5 लाख रुपए पर महीने कमाता था, मुझसे 3 गुना ज्यादा कमाता था। और आज वो इस सिचुएशन पे पहुंच चुका है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई को जॉब बता दो। आज कोरोना ने ये स्थिति साफ कर दी है कि अगर हमने अपनी मानसिकता नहीं बदली, अगर हमने ये नहीं सोचा कि ट्रेडिशनल जॉब के अलावा भी जॉब होती है, आप अपने आप को तैयार रखो। मेरी खास बात क्या थी पता है? अरविंद अरोड़ा यानी कि मेरी खास बात, आपके A2 सर की खास बात ही यही थी कि मैंने अपने आप को कभी बांधा नहीं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं। क्यों? मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में। मैं झाड़ू लगा सकता हूं, पोछा लगा सकता हूं, अपने घर पे भी मैं पोछा लगाता हूं क्योंकि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अगर पोछा लगाते तो वर्जिश भी हो जाती है यार, एक्सरसाइज करने बाहर नहीं निकल सकते, चलो पोछा ही लगा लेते हैं, क्या बुरा है यार, काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैंने अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। आज YouTube पे मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं। मैं अगर मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूं। मुझे थंबनेल बनानी आती है, मुझे वीडियो एडिट करनी आती है, मुझे लाइव स्ट्रीम करनी आती है, मुझे PPT बनानी आती है। पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो साहब यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने यानी कि आपके A2 सर ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक बनिया परिवार में, अरोड़ा हूं मैं, बनिया परिवार में पैदा हुआ, और वो हमें रग रग में सिखाया जाता है, हमें खून में सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाना है और स्किल का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने अपने आप को सीखने से कभी रोका ही नहीं। मुझे छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम आता है, और अगर आज मैं कहीं फंस जाऊं ना तो मुझे पता है उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इसीलिए आज मैं इतना कामयाब हो पाया, इसलिए मैं आज इतना समझ पाया, इसीलिए आज मैं यहां पर पहुंच पाया। और आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज वक्त है अपनी सोच को बदलने का और अपने आप से यह कहने का कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले नंबर 2 कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूं, यह आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता। कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी। आप खुद बताओ कि क्या यह सच बात नहीं है? कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी, क्या यह सच बात नहीं है? आपके सामने बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई होंगी। इनफैक्ट आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि हाँ यार, कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई। अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा कर ली होती, शायद मैं आज घर पे बैठ के कमा रहा होता। आज मैं आप लोगों को घर पे बैठ के कैसे जॉब लगना है या घर पे बैठ के कैसे कमाया जा सकता है, हाँ, घर पे बैठ के जॉब की जा सकती है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। आप ये सोच रहे हो कि मेरा ऑफिस तो बंद है, मैं कैसे काम करूं? मैं आपको बता देता हूं, लोग घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आता है। बहुत सारे देखो गलत तरीके भी हैं, लेकिन बहुत सारे सही तरीके हैं, उन पे फोकस करो, गलत तरीकों को छोड़ दो। इनफैक्ट बहुत जगह पे फोर्जरी भी होती है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप आराम से पैसा कमा जाओगे। ऑनलाइन बच्चे पैसा कमा रहे हैं, 10वीं क्लास का बच्चा तक पैसा कमा रहा है ऑनलाइन, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को समझदार बनाना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है, अपने आप को तैयार करना है कि मैं हर काम कर सकता हूं, मैं हर काम सीख सकता हूं। जब 10वीं क्लास का बच्चा ऑनलाइन पैसे कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? यह सोच के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग पैसा कमा लोगे। और आज सोच बदलने की जरूरत है। आज का सेशन सिर्फ उन A2 फैमिली के लोगों के लिए जो अपनी सोच बदलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपनी सोच को बदलें, वो घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यस और नो में आंसर करो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जस्ट राइट डाउन यस और नो। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बस राइट डाउन। देखो, जब आप बोलोगे ना चैट में, मुझ में आएगी हिम्मत और मैं तभी आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा। जस्ट राइट डाउन यस सर, हम चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताएं। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके वहां पर लॉकडाउन है तो मैं आपको उन लॉकडाउन के दिनों में इतना तैयार कर दूंगा कि जिस दिन आप जॉब के लिए या फिर किसी पैसा कमाने के लिए बाहर निकलोगे तो आप बिल्कुल तैयार होगे, या घर पे ही अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल तैयार होगे। जस्ट राइट डाउन यस और नो। एक बात बता देता हूं, जब हम कहते हैं ना कि लिखिए,
तो पता है इससे आपके जज्बे का पता लगता है कि आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जज्बात, हां मैं चेंज करना चाहता हूं अपने आप को, हां मुझे जरूरत है, हां मैं बदलना चाहता हूं अपने आप को। और पता है इससे आपको भी हिम्मत मिलती है कि हां मैं बदलने को तैयार हूं। जस्ट राइट डाउन यस और नो। यस आई जस्ट वांट टू लर्न। सर बताइए क्या करना है। पता है उससे जज्बा पता लगता है आपका कितना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने आज का ये 30 मिनट मुझे दे दिया, आज का ये 30 मिनट में आपकी सोच और आपकी तकदीर और आपकी जिंदगी बदलने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि आपको आज के ये 30 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे, आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा देंगे। सो जस्ट राइट डाउन यस सर मैं आपके साथ हूं। आप बोलिए क्या करना है। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग एकदम तैयार हैं। आपके चैट्स में बार बार खोलूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि ये सेशन कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नोट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं चीज बोलूंगा वो बहुत काम की चीज है, वो नहीं पता है आपको, जान लीजिएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिखिएगा, तभी तो आप समझ पाइएगा। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तैयार हैं आप? तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है जॉब पाने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब इस कोरोना की सिचुएशन में, ताकि आप घर पे बैठ के काम कर सके और आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकें। आप लोग एक बात याद रखिएगा, आईपीएल का मैच चल रहा है साहब। कुछ लोग आईपीएल का बोले कोरोना है अब तो छुट्टी है, क्या बाहर निकले। कुछ लोग आईपीएल का मैच देख रहे हैं, शायद अपनी जिंदगी संवार रहे हैं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इस सेशन को देखने वाले ये 6000 लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ आगे बढ़ने को भी तैयार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो आईपीएल देख रहे होंगे या फिर अपने मोबाइल में मैच खेल रहे होंगे या ताश के गड्ढे लगा रखी होगी, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। आईपीएल देखने से आपको कुछ मिलेगा नहीं साहब, मिलेगा उन क्रिकेटर्स को। लेकिन आप अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहते हो तो वो आपके हाथ में, और आज आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए आईपीएल का मैच छोड़िए, अपने दोस्तों को मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि आजा कुछ अच्छा काम सीखते हैं यार, कुछ अच्छा काम करते हैं। लोग इतना आगे बढ़ गए, लोग इतना आगे निकल गए। जब अरविंद अरोड़ा जैसा इंसान ऑफलाइन में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेके ऑनलाइन में आज 3 या 4 गुना पैसे कमा सकता है, तो तुम भी कमा सकते हो, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और आज मैं इस सेशन में, हमारा तो काम ही यही है, A2 मोटिवेशन का चैनल मैंने इसी पर्पस से शुरू किया कि एक एक बंदा जो कि A2 मोटिवेशन पे आता है उसकी जिंदगी बदली जाए, वो आगे बढ़े, अपने आप को लिवरेज करे और कहे अपने आप से कि मैं भी कर सकता हूं। बस उसी जज्बे के साथ आज के सेशन को मैं शुरू करूंगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आज की एक एक चीज को नोट डाउन करिएगा, और इसमें बहुत सारी काम की चीजें जो आपको काम आएंगी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। किस तरह से जॉब पाई जाए, 10 पावरफुल टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जी फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोरोना ने सिचुएशन बदल दी। कोरोना हैज अफेक्टेड द जॉब्स। साहब ट्रेडिशनल जॉब में क्या होता था, आप सुबह उठते थे, नहाते थे, धोते थे, नाश्ता करते थे और उसके बाद अपनी जॉब के लिए निकलते थे। साहब निकलते थे ना। बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन हो चुका है, बाहर नहीं निकल सकते आप, और जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी अपनी जान का खतरा रहता है। सोचिए, क्या जिंदगी में आगे भी ऐसी रिस्की जॉब करते रहेंगे? नहीं। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनियों ने अपना एक रूल बना लिया है। इस ट्रेडिशन की तरफ बहुत सारी कंपनियां जा रही हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बस हम तो जॉब जा ही नहीं सकते तो कमाएंगे कैसे। साहब एक रास्ता बंद होता है ना तो 10 रास्ते खुलते हैं, और इनफैक्ट वो खुले हुए हैं, हमें ही नहीं दिख रहे। समस्या है हम देखना ही नहीं चाहते। हमें तो लगता है कि किसी के यहां दुकान पर नौकरी करते हैं, कचौरी की दुकान पर नौकरी करते हैं, हमारा तो यही काम है, हम तो कचौरियां बनाएंगे। साहब मैं आपको एक बात बोलता हूं, हमारे साथ एक लड़का है, राजस्थान से अभी जुड़ा है साहब। वो नौकरी करता है 9,000 रुपए की, और आपको मैं बताता हूं यूट्यूब के हमारे चैनल से वो 50,000 रुपया कमा रहा है। अब आप बोलिए, और वो जल्दी अपनी नौकरी छोड़ने वाला है। इनफैक्ट वहां तो लॉकडाउन हो गया। वो कहता है कि सर मैं आपकी वीडियोस काटता हूं, महीने में 40-50 हजार रुपया कमा रहा हूं, मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। 9,000 की नौकरी छोड़ के घर पे सिर्फ 2 वीडियो काटता है दिन में 2 वीडियो काटता है, 40-50 हजार रुपया कमाता है। एक गांव में जरा सोच कहा 9,000 की नौकरी में उसे लगता कि 9,000 की नौकरी है, आज 40-50 हजार रुपया वो छाप रहा है यूट्यूब से। अब आप सोचिए, और करता क्या है, दिन में 2 वीडियो काटता है
और घर पे रहता है, कोरोना से बचा हुआ है, लॉकडाउन में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, जरा सोचिए, क्या आपको सोच बदलने की जरूरत नहीं है? पर समस्या क्या है? स्किल कैसे डेवलप करें? तो मौका है ना आपके पास, लॉकडाउन है तो निकलिए कहां पे? अपने कमरे में जाइए और कमरे में जाके आप ढूंढिए जो चीज चाहिए आपको, सबकी स्किल आप डेवलप कर सकते हो। सारे कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, और अगर आप किसी मेंटर से पढ़ना चाहते हो तो थोड़े बहुत पैसे दे दो, फ्री में तो सारी चीज अवेलेबल है। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी जिंदगी की खास बात यही है कि मेरे को पता है कि क्या चीज किससे और कैसे सीखनी है। सबसे पहले तो यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री में ही अवेलेबल है, आप क्या सीखना चाहते हैं वो सारी चीज मिलेगी। और फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सीखना चाहते हैं तो किसी मेंटर को पकड़ लीजिए, सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, मोबाइल पर देखिए, लैपटॉप पर देखिए, सीख लीजिए। एक चीज शुरू में नहीं होगी साहब, लेकिन उसके बाद अगर एक ही चीज को मैं 4 बार देख लूंगा, 5 बार देख लूंगा तो साहब सब चीज याद हो जाती है। क्या चीज याद नहीं होती? हम जब पैदा हुए थे साहब, तो क्या हमें अपने मम्मी पापा का नाम पता था? नहीं। किसने सिखाया? बोल बोल के सिखाया। धीरे धीरे बड़े होते गए, मम्मी बोलती है मेरा नाम बोलो बेटा, मेरा नाम बोलो, पापा बोलते हैं बेटा बोल कांतीलाल, तो बोलते थे कांतीलाल। धीरे धीरे आपने बोलना सीखा कांतीलाल कांतीलाल, और फाइनली पापा का नाम बोले, आपको तो पता भी नहीं आप क्या बोल रहे हो, लेकिन फाइनली बोले कांतीलाल मेरे पापा का नाम है, और फाइनली आपको पता लग गया आपके पापा का नाम कांतीलाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग। एक इंसान बहुत बड़ा शक्तिमान है अगर वो अपनी पावर को पहचान ले, और एक इंसान की पावर होती है क्या? प्रैक्टिस साहब, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, एक ही चीज को 100 बार लिख रहे हो और एक ही चीज को 100 बार देख रहे हो साहब, इंसान याद कर लेगा साहब। कैसे रुकेगा बताइए आप? आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिखते रहिए, हर चीज सीख जाएंगे आप। समझ में आता है? तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो कोरोना ने सिचुएशन को बदल दिया है, बिकॉज यू कांट गो आउट। आप नहीं बाहर निकल सकते हैं साहब, जान का खतरा लेके थोड़ी बाहर निकलेंगे। जान है तो जहान है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि वर्क प्लेस पे तो जा नहीं सकते, सारे ऑफिस बंद हैं, कोरोना से हमारी जान निकली पड़ी है और हम अब जॉब कहां करेंगे, कहां पैसा कमाएंगे, तो रुकिए साहब। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, कहां कहां है, बट वर्क फ्रॉम होम इज ओपन। बहुत सारी कंपनियां, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। आप घर पे बैठ के काम करिए साहब, आपको पैसा देंगे, और जेन्युइन है। आज के टाइम पे हर कोई पैसा दे रहा है, आप हैरानी करेंगे। जी हां, दे रहा है, और जेन्युइनली दे रहा है। आपके अकाउंट में आते हैं पैसा, वो कुछ नहीं करना है। जॉब, कौन कौन सी जॉब डिमांड पे है, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं, लिख लीजिएगा साहब, फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। तो बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स बताता हूं। सबसे पहले तो इनमें से कोई भी एक काम आप चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं यही काम है, इसके अलावा 100 तरह के काम है, लेकिन बेस्ट जॉब्स बता रहा हूं जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। और फिर आप सोचेंगे कि ये काम के लिए स्किल कहां से लाएं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप चिंता मत करिएगा उसकी। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अब कहोगे ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? सच में बता रहा हूं मैं आपको, ग्राफिक डिजाइनर मतलब जीडी का मतलब है, जो नॉर्मल भाषा में बोले तो मुझे आज यूट्यूब पे थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ती है। थंबनेल, इफेक्टिव थंबनेल। आपने हमारे थंबनेल देखे होंगे, आज भी एक थंबनेल बना हुआ था। आपको क्या लगता है मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं? मैंने कहीं पे बचपन में ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है? नहीं साहब। आज मैं कोई भी तरह का थंबनेल बना सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, इनफैक्ट 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो थंबनेल नॉर्मल बना सकते हैं। आज थंबनेल बनाने की जॉब है साहब। आज ही मैं देख रहा था, एक यूट्यूब का चैनल है जो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए उसे, उसको ऐसा चाहिए एक बंदा फटाफट से थंबनेल बना के दे दे, उसके पैसे दे रहे हैं। 60,000 रुपए पर महीने की जॉब है, बताइए आप। 60,000 रुपए पर महीने सिर्फ थंबनेल बना के देने हैं आपको। दिन में 3 या 4 या 5 या 6 थंबनेल बनाते होंगे। हमने भी थंबनेल के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर रखा हुआ है। अब आप सोचिए क्या करता है वो? थंबनेल बनाता है, थंबनेल बनाता है साहब। और आपको लगता है जॉब बहुत हार्ड है, तो बहुत ईजी है साहब। आपके मोबाइल के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, सिंपल से एप्स आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो खुद घर पे बैठ के ही। और बहुत सारे अच्छे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, उसमें बैठ के आप लोग खुद एडिटिंग करके बढ़िया सा थंबनेल बना के दे सकते हो। डिजाइन करना और कुछ नहीं यार, डिजाइन करना क्या है, जॉब हार्ड है? नहीं है साहब। आप, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है, कैसे थंबनेल बनाए, हाउ टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन बहुत अच्छा काम है, घर पे बैठ के काम करने को देना होता है। दूसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये थोड़ा स्किलफुल काम है। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल आप वेबसाइट से लेके, ऐप से लेके, आप थोड़ा सा आपको, मतलब अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं सीख सकता हूं, मैं हर एक चीज सीख सकता हूं, सीख हर कोई सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप, अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई काम आता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो पता ही है घर पे बैठ के काम कैसे होता है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
ठीक है, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ये काम कर सकते हो, आप स्किल सीख भी सकते हो, यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट मुझे एक ऐप बनाना था, तो मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूं। अचानक से मुझे फेसबुक पे ना एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें वो बंदा बोलता है कि ऐप आप घर पे 6 घंटे के अंदर बना सकते हो, और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिसमें आप ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या छोटे छोटे काम, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। तो सीखो ना, उसी के तो पैसे मिल रहे हैं भाई साहब। लोग एक एक महीने के लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको लगता है हाय राम, ऐप कैसे बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, वेब डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो साहब थांबा साहब, जब पैसे मिलते हैं ना, आपकी सोच से ऊपर पैसे मिलते हैं, तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। और अब आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए कि 20-30 हजार की जॉब थी आपकी, वो आप नहीं कर पा रहे, अब नहीं कर पा रहे और बाहर नहीं निकल पा रहे, और कोई आपसे कह दे कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, तुम करोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 महीने बाद, तो मैं 1 महीने के अंदर, मेरे को तो कोई बोल देता ना, मेरे पास नौकरी नहीं होती, मैं 1 महीने में दिन रात लग के वो काम सीख लेता। जज्बात होने चाहिए यार, जज्बा होना चाहिए। क्या काम मुश्किल है? कुछ नहीं। और तीसरा, ऑनलाइन टीचर, भाई साहब ये तो सबसे आसान काम है। तुम्हें क्या आता है? क्या तुमने पढ़ाई की है 6ठी 7वीं 8वीं, कोई ग्रेजुएट तो की होगी, तो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो क्या? क्या आपको हिंदी पढ़ानी नहीं आती, संस्कृत पढ़ानी नहीं आती, या अकाउंटिंग पढ़ानी नहीं आती है? जो भी तुम इतिहास पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो? तुम्हारे पास कुछ किताबें पढ़ी होंगी। कई लोग लगता है टीचिंग लो प्रोफाइल जॉब है, साहब आज टीचिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। हमारे पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं खुद एक टीचर हूं, बाय द वे मैं केमिस्ट्री टीचर हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम पढ़ाने के सपने देखा करते थे, आज उनके टीचर हमें नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं, कहते हैं सर जॉब दे दो, क्योंकि उनके सारे के सारे सेंटर बंद हो गए। आप बिलीव करोगे? और ये सच बात है। लिंक्डइन पे मुझे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा, शायद इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है 12th के अंदर, उनके टीचर्स का कॉल आता है सर जॉब चाहिए, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सारे सेंटर बंद है, उन बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया, वो हमसे जॉब मांग रहे हैं। और आज से 4 साल पहले हम सोचा करते थे कि उस कंपनी में जाके जॉब करेंगे, क्योंकि मैं वेदांतु से एसोसिएटेड हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचिंग करना तो बेहद आसान जॉब है। और आपको मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म बता दूं कि जो ऑनलाइन में अगर आप कुछ पढ़ाना जानते हैं तो आपको बहुत आसानी से मौका दे देंगे। आप वीडियो बनाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए, टीचर की जॉब तो बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। इसके अलावा जो कि घर पे बैठ के आप कर सकते हो। और एक और बात बता देता हूं, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर बन जाइए साहब किसी के। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कि किसी का यूट्यूब का हैंडल है, वो आपको संभालने को दे देगा, इंस्टाग्राम का हैंडल है, फेसबुक का हैंडल है। मैं भी आपको बता देता हूं, मेरे खुद के जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब के उसके मैनेजर है, मैंने मैनेजर रखा हुआ है जो उसको संभालता है, मैं उसको पैसे देता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, थोड़ी देर में एक और बात बताता हूं, जैसे कि आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। ये तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अभी यूट्यूब पे एक्टिव है, खुद कंटेंट राइटर ढूंढते रहते हैं। कंटेंट राइटर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे आज सेशन लेना था तो मेरे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए। जैसे मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं, तो मेरे को इसको तैयार कौन करके देगा? तो कोई बंदा होगा जो इस पूरे थॉट प्रोसेस को बनाएगा। अच्छा आज सर को ये, मैंने बोला कि मेरे को ये सेशन लेना है, मैं आज बताना चाहता हूं कि जाओ मैं 10 तरह की जॉब, 10 टिप्स बताऊंगा जॉब कैसे लेनी है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक बंदे को बोला जो मेरा कंटेंट राइटर है, उसने मेरे को सारी थीम बना के दी, उसके बाद इस स्लाइड को किसी ने डिजाइन किया। तो कंटेंट राइटर जो ये बताता है कि एक्चुअली सर को आज क्या करना है। और आज हर यूट्यूबर को कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे वीडियो बनाना है, छोटी वीडियो चाहे बड़ी वीडियो, उसको कंटेंट राइटर की जरूरत है। हमारे पास इन बहुत सारे रिज्यूम आते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट राइटर है, बट मुझे भी जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है, कईयों के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आता है। तो कंटेंट राइटर, कंटेंट में क्या करना होता है मैं आपको कह दूं, ये वही वाली कहानी है। जैसे अचानक से आप जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, आपको टीचर बोलता था ना कि चलो गाय पर लेख लिखो, अपनी माताश्री पे लेख लिखो, अपने पिताश्री पे लेख लिखो, आज शादी पे लेख लिखो, है ना, शादी है बर्बादी, इस पे लेख लिखो, है ना, नेता हो या अभिनेता सब गबलेता, इस पे लेख लिखो, अपने देश पे लेख लिखो, कोरोना पे लेख लिखो, बस यही है कंटेंट राइटर। यू हैव टू राइट समथिंग विच इज वेरी विच मस्ट बी वेरी क्रिएटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा वीडियो एडिटिंग साहब, कई लोगों को लगता है वीडियो एडिट कैसे होती है, इसके बहुत सारे टूल हैं, मैं ही आपको बता देता हूं। मैं खुद करता हूं, InShot में वीडियो खुद एडिट करता हूं। काइन मास्टर ले लीजिए, InShot ले लीजिए, फिल्मोरा ले लीजिए, इतने आसान है। अब आप सोचोगे हाय ये तो बहुत हार्ड काम होता है। मैंने कभी एडिटिंग का कोई कोर्स नहीं किया है, स्टिल आई कैन एडिट वीडियो। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी मजबूरी पड़ने पर अगर मेरा कोई बंदा बीमार हो जाता है जो कि मेरा वीडियो एडिटर है, तो मैं खुद वीडियो एडिट कर लेता हूं। अब सोचिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर, और आपको लगता है, और एक और बात बता देता हूं, इनके सबके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है।
आप देखिए और सीखिए, 2 घंटे लगते हैं साहब, आप तैयार हो जाओगे। पर इन सब में एक खास चीज है। क्या है इन सब में खास चीज? क्या है इन सब में? एक चीज कॉमन है और वो ये कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के कमाना चाहते हैं, आपको दुनिया से जोड़ेगा कौन? आप दुनिया से जुड़ोगे कैसे? इंटरनेट के थ्रू। मैं आपको बताता हूं एक खास बात मेरी जिंदगी की, जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा साहब, ध्यान से सुनिएगा, जिसने मेरी जिंदगी परिवर्तित कर दी। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान से मैं मूव किया था सूरत, गुजरात। जब मैं सूरत, गुजरात आया तो आप जानते हैं सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहला काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उसको किया और आज मैं उसी की वजह से पैसा कमा रहा हूं। मैंने सबसे पहले, मेरे पास पैसे नहीं थे, सच बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे शायद इंसान ये सोचता है कि महीने का किराया निकल जाएगा या फिर आटे दाल के भाव, आटे दाल का हमारे पास पैसा बचा हुआ है। साहब मैंने उन पैसों से घर पे वाईफाई लगवाया था, उन पैसों से घर पे वाईफाई लगवाया था। सूरत के अंदर मुझे याद है पूरे साल भर का 5,000 रुपया था। मैंने उसको बोला मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरनेट की जरूरत है, अभी मैं आपको 2,000 रुपए पे कर देता हूं। मैंने उसको 2,000 रुपए दिए, मेरे घर पे वो इंटरनेट लगा के गया, और आप बिलीव करेंगे वो 5,000 का इंटरनेट जो उसने लगाया, मैंने महीने भर अपनी स्किल को सीखा और उसी महीने के अंदर अंदर मैंने एडवांस में 20,000 रुपए कमाया था उसी से ही, उसी महीने के अंदर अंदर। तो आप इमेजिन करो, एक चीज आपको चाहिए इसके लिए, आप अगर घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हो, आप मेरी रिस्क पे, मैं कहता हूं आपसे, आपको इंटरनेट, बस एक बात ध्यान रखना, हर चीज का उपयोग पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है साहब, वो आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल सबके पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजें देख रहा होता है, कोई मोबाइल पे चीजें सीख रहा होता है, और चीजें सीखनी साहब आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आएगी। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, गलत बात है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, मेरे मोबाइल में इतनी गेम है, मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, मैं कभी नहीं खेला हूं। आप बिलीव करेंगे कि पिछले 5-6 सालों में कभी भी टीवी, जो प्रॉपर टीवी होता है, चैनल्स जैसे कि जी हो गया या फिर जो भी सोनी हो गया, मैंने कभी चलाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने टीवी में कभी भी मैंने एंटीना वाला कनेक्शन करवाया ही नहीं। इंटरनेट का कनेक्शन जिसमें यूट्यूब चलता है वो है। इसके अलावा अभी मैं प्रॉपरली नेटफ्लिक्स वगैरह देखने लगा हूं, वो भी नाइट में कभी कभी सीरीज देख लेता हूं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर, जिससे सीखने को मिलता है। जैसे भी रिसेंटली 1992 जो स्कैम आया था, उसको मैंने देखा। मैं वो चीजें देखता हूं जिससे मेरी स्किल डेवलप हो, मैं वो चीजें देखता हूं जिससे जो मुझे मेरे दिमाग को बढ़ाए। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मोबाइल, मैं आपको बताता हूं, सुबह उठता हूं, शाम को मेरे हाथ, सुबह से शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं। लर्न हाउ टू डेवलप योर स्किल। कभी समय बर्बाद नहीं करता हूं साहब। इसलिए टेक्नोलॉजी कई लोगों के लिए वरदान है और कई लोगों के लिए अभिशाप है साहब। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का यूज कैसे करना चाहते हैं। कई लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, लड़की पटा लूं, लड़का पटा लूं, या फिर मेरा कोई फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से मैं चैट कर लूं, किसी से बात कर लूं। साहब मैंने ये चीज सोची ही नहीं, जिंदगी में एक ही बात समझी, पैसा है तो इंसान सुरक्षित है और इसको आप नकार नहीं सकते। भावनाओं में मत बहिए साहब, आप जानते हैं इस बात को, ये झूठ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है, ये बात आप जानते हो और इसे नकार नहीं सकते। सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते साहब। ये झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं। आज लोग पैसे वालों की सुनते हैं, और जिनके पास पैसा है वो साला सा एक गलत भी बोल रहा तो भी लोग सुनते हैं। क्या ये सच नहीं है? इसलिए क्या उनको, और एक और बात बता देता हूं, आप उनसे फिर नफरत मत करिए कि पैसा वाला है, पैसा वाला, हम गरीब है। रुकिए साहब, उनकी इज्जत करिए, उन्होंने पैसा कमाया है, जैसे भी मिला, और आपको वहां तक पहुंचना है, क्योंकि आप इज्जत करोगे और आप ये थॉट प्रोसेस रखोगे, वाह पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, साहब आप पैसा कमा जाओगे। इज्जत बहुत जरूरी है, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता। और पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। लोग कहते हैं पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, साहब गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं साहब। आप एक बार बाहर निकल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इन सब झूठ में मत पड़िए। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिकल बनिए। पैसे कमाने की जरूरत है और हमें इस पे फोकस करना है साहब। आईपीएल आपको कुछ नहीं देगा, ड्रीम 11 आपको कुछ नहीं देगा, जो घर पे बैठ के आप उस पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आज का ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, और स्पेशली ये चीज सिखाएगा कि आपको आपकी स्किल कैसे डेवलप करनी है। पैसा कमाना है हमें, और इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच को बदलना जरूरी है।
और आज मैं आपकी सोच बदलने आया हूं। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत दिल से बोल रहा हूं। आज A2 सर नहीं है, भूल जाइए साहब मैं कौन हूं। आज सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कौन हूं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लाइव सेशन में बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। आप सब लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आपके चैट्स को देख पा रहा हूं मैं। और आप याद रखिएगा, आज के 30 मिनट, आज के 40 मिनट शायद आपकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। और मैं उस दिन को याद करता हूं जब मेरे पास मुश्किल से कोई 17-18 हजार रुपए थे। मैंने साहब 2,000 रुपए देके अपने घर पे वाईफाई लगवाया था। 17-18 हजार रुपए जिसकी जेब में हो वो 2,000 रुपए के दे वाईफाई लगाएगा, जिसको उसको पता भी नहीं करना क्या है। साहब उसी से सीख के मैंने पैसा कमाया। और आज यूट्यूब पे आपको भी पता है कि YouTube पे A2 मोटिवेशन क्या है, आपको भी पता है कि आज A2 मोटिवेशन किस स्तर पर है। अगर मैंने उस दिन वाईफाई नहीं लगवाया होता, साहब एक बात याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क तो शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। उठो साहब, बाहर निकलो, रिस्क उठाओ। बाहर मत निकलो, वो रिस्क मत उठाओ, लेकिन घर पे बैठ के रिस्क उठाओ कि अपने घर पे वाईफाई लगवाओ। आज कल एक काम करोगे आप मेरे लिए, आपकी सिटी में जो बेस्ट वाईफाई है, जिसकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको घर पे पैसा कमाना है और पॉजिटिव हो तो आप देखिए, एक बात याद रखिएगा, गारंटी कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। आज आपके काम की और आपकी सक्सेस की गारंटी कौन ले सकता है? आपको पता है, आप खुद। मैं नहीं ले सकता हूं। इंसान के सक्सेस की गारंटी वो खुद होता है। अगर खुद ही निकम्मे हो तो कोई दूसरा क्या कर लेगा साहब? लोगों के पास, कई लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है। आपको मैं पोजिशनल पावर्स और पर्सनल पावर की बातें करते हैं। मैं विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा फैन हूं और आज का ये सेशन मैं उनको डेडिकेट करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। वो एक बहुत बड़े गुरु हैं और उनसे बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूं। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं आज के सेशन का। और मैं चाहता हूं कि आप विवेक बिंद्रा जी को ये सेशन दिखाइएगा। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूं। उनको बोलिएगा कि सर, आपका एक शिष्य है जो इस तरह से एक सेशन ले रहा था। साहब मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। मैं उनकी पद चिन्हों पर चल के मैं आप लोगों की, मेरे में जो बिलीव करते हैं ना, मैं उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा साहब, रिस्क है तो इश्क है। लाइफ में रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है। आप तो फिर भी इंसान हो, इसलिए कहूंगा आपसे, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, आप किसी की गारंटी मत लीजिएगा। A2 गारंटी नहीं लेता है, ना कोई और गारंटी लेगा साहब। आपकी सक्सेस की गारंटी आप खुद हैं। और अगर आप खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं कहता हूं कि रिस्क उठाइए साहब, जिंदगी में रिस्क उठाइए। मैंने किसी और के कहने पर वाईफाई नहीं लगवाया था। मैंने जिंदगी में जो भी किया मैं अपने रिस्क पर किया। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने अपने पापा को कह दिया था। मेरे पापा कह रहे थे, एक दिन जब मैं घर छोड़ के बाहर निकला था, उसके बाद से मैं कभी घर लौट के नहीं गया हूं। 12वीं के बाद, 12th के बाद कभी घर पे वापस से परमानेंटली कभी रहने को नहीं गया। उस दिन मेरे पापा ने कहा था, रुक जा, घर पे मत जा कहीं, यहीं पे अपन मैं दुकान चलाता हूं, बढ़िया दुकान चल रही है, तू उस गद्दी पे बैठेगा, तू ही है हमारा बाहुबली उस गद्दी का। दुकान पे बढ़िया बैठ के अपन माल बेचेंगे, बैठ गद्दी पर। मैंने कहा नहीं पापा, अभी तो मुझे जाना है, इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा। आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं काफी बार ये शेयर करता हूं। तो पापा क्या बोले पता है? रुकेगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चला गया तो तेरी जिम्मेदारी तेरी, फिर मुझे मत कहना। मैंने पापा को क्या कहा पता है? मंजूर है, लेकिन मैं जाना चाहता हूं। इसलिए जो काम करो अपने रिस्क पर करो, जो काम करो अपने जिगरे पे करो, किसी और के कहने पे नहीं। और अगर आप लोग तैयार हो तो आज का सेशन आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा कि आज हमें क्या करना है। तो कौन कौन तैयार है और कहता है कि मैं अपने रिस्क अपने जिगरे पर उठाने को तैयार हूं? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, लिखिए आज कि मैं आज अपने जिगरे पर और अपने दम पर रिस्क उठाने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि मैं ये काम करना चाहता हूं और आज आप बताइए सर मैं तैयार हूं। गलत काम की बात नहीं करूंगा, सीधे काम की बात करूंगा, सही काम की बात करूंगा, पैसा कमाने का सही तरीका जो आपको जेन्युइनली नींद भी देगा और आप तसल्ली करोगे घर पे बैठ के मैं कमा रहा हूं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप भी जानते हो कोरोना की सिचुएशन में अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बट एक बात ध्यान रखिएगा साहब, सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोच पॉजिटिव रखेंगे तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो इस बात पे लोग तालियां भी देते हैं और गालियां भी देते हैं। मैं देखो साहब, मैं गालियों पे ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि उनका बेड़ा गर्क है। ऊपर वाला भी आ जाएगा ना तो उसको भी कहेंगे तुमने क्यों पैदा कर दिया मुझे। ऊपर वाला भगवान खुद आ जाए ना उतर के
कि चल मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूं, चल मैं तेरे को कुछ करवा के देता हूं, वो उनको भी गालियां निकालेंगे। मेरे को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला भी उनका उद्धार नहीं कर सकता। मैं उनका उद्धार करने आया हूं जिनकी सकारात्मक सोच है।